अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से ये आई लुक शेयर करूंगी। कल मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट लगाई थी और मैंने ये आई लुक की ना पिक्चर पोस्ट की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें सिखाएं, क्योंकि इस आई लुक में सिर्फ 3 आई शेडोज़ जो है ना वो यूज़ होंगे और 5 मिनट के अंदर आप ये आई लुक जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये आई लुक मैंने किस तरह अचीव की है, तो आप लोगों को पता है आपने क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी हज़ारों वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि मैं जो आई लुक शेयर किया करूँगी वो ऐसे होंगे जो कि 2 या 3 आई शेडोज से मिलके हुआ करेंगे और वो हर कोई कर सकेगा। और दूसरी बात ये कि मेरा ये कोई प्रॉपर पहला आई लुक है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मुझे इनकरेज करिएगा। तो चले हम जल्दी से ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी बेस बना ली है और अपनी आईब्रोज़ जो हैं वो भी फिल कर ली थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं मतलब अपनी आईब्रोज़ किस तरह फिल करती, क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज़ ना बनवाई नहीं हुई, ठीक है। और मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मैं अपनी आईब्रोज़ नहीं बनवाती, मैं शेप नहीं देती, तो मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। और बाकी अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जो बेस मैंने बनाई थी उसको मैं सेट कर रही हूँ। और आज मैं आइज़ के लिए जो पैलेट यूज़ करूँगी वो है ये जैकलीन हिल का मॉर्फी एक्स जैकलीन हिल पैलेट। और इसमें से मैं ये वाला जो कलर है ना, ब्राउन कलर, ये लूँगी। आप कोई सा भी आई पैलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है। आपने बस क्या करना है, आपने कोई सा भी ना ब्राउन कलर यूज़ करना है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन कलर लेके उसको हम अपनी क्रीज लाइन में और क्रीज से थोड़ा सा ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड जो हम करेंगे वो हमेशा हम सर्कुलर मोशन में करेंगे, ठीक है। ब्लेंड हमेशा सर्कुलर मोशन में करेगा और ज़्यादा जो ब्रश है ना उसका दबाव आपने रखना है बाहर वाली साइड पे, ठीक है। सिर्फ मैं ब्राउन कलर ही बार बार ले रही हूँ और उसी से क्रीज को इंटेंसिफाई करूँगी। जब मैंने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने कोई सा भी जो आपके पास काजल हो वो काजल लेके अपनी आईलिड पे लगा लेना है, क्रीज तक अपनी आईलिड पे ना लगा लेना है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। उससे क्या होगा, आपकी आईज जो है ना वो बंद बंद लगेंगी, छोटी छोटी लगेंगी। तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना और कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की, मैसी भी लग जाए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने लिया है एक ब्रश और ब्रश के बाद हम इस जो हमने काजल लगाया है उसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर देंगे। अब एक दफ़ा मैंने ब्लेंड करने के बाद मैंने दूसरी दफ़ा जब ब्रश लिया उसके ऊपर मैंने लगा लिया ब्लैक आई शेडो, ठीक है। अब ब्लैक आई शेडो हमने इसलिए लगाया ताकि वो जो है क्रीम जो आई शेडो नीचे है वो अच्छे तरीके से मैट हो जाए और वो अपनी जगह से हिले ना। अब हमने क्या कर लेना, इस ब्लैक आई शेडो को जो है वो अच्छे तरीके से आपने वो कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। जब ये ब्लेंड हो गया उसके बाद दोबारा से आपने वही ब्राउन कलर लेना है और उसको फिर दोबारा से इन दोनों कलर्स को हम अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग हैं उनको ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है और उनको ये होता है कि मतलब अभी भी ब्लेंड नहीं हो रहा, तो आपने छोड़ देना है, क्योंकि हम जो इसके बाद फाइनल स्टेप करेंगे ना उस स्टेप में आपकी जो सारी गलतियाँ ना वो छुप जाएंगी। तो आपने बार बार क्या करना है, वही वाला ब्राउन कलर जो लाइट ब्राउन पहले आपने यूज़ किया क्रीज में, वही ले लेके ना आपने क्रीज को जो है इंटेंसिफाई करते रहना और दोनों कलर्स को आपस में जो है वो मिक्स कर लेना। और मेरा ये प्रॉपर पहला ट्यूटोरियल है, आई ट्यूटोरियल। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि अपना करने में मुझे ज़रा मसला नहीं होता, क्योंकि मैं शीशे के आगे खड़ी होती हूँ और जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाना था तो इसलिए। और जो फाइनल स्टेप है वो है ये ग्लिटर। और यहाँ जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ ये है मैक कंपनी का। मुझे पता है ये मैक कंपनी जो है ये फेक है, मतलब ये मैक का फेक वो है ग्लिटर। तो इस तरह के मार्केट में बहुत सारे ग्लिटर आए हुए हैं। तो ये कॉपर सा ग्लिटर है, कॉपर ग्रीन सा ग्लिटर है और आपने इसको अपने आईलिड पे लगा लेना है। जहाँ जहाँ हमने ब्लैक आई शेडो लगाया था वहाँ आपने लगा लेना है। और देखिए आपका आई लुक 2 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यहाँ मैं आप लोगों को कहूँगी जो बिगनर्स हैं या जो मेकअप करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक मशवरा दूंगी और वो ये कि अपने मेकअप में ना ज़रूर ग्लिटर का यूज़ किया करें। सिर्फ 2 ग्लिटर ले लें, इस तरह का कॉपर ब्लैक जो होता है ग्लिटर वो ले लें, और एक चाहें तो आप लोग ले सकते हैं गोल्डन ग्लिटर, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लिटर लेने के बाद भी ब्राउन आई शेडो दोबारा लेके उसको अच्छे तरीके से मेकअप को जो है वो ब्लेंड कर लेना है।
देन मैं अब अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, और यहाँ मैं मस्कारा जो यूज़ कर रही हूँ मैं कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। और ये मेरी अपनी लैशेज़ है और माशाल्लाह मेरी लैशेज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो की हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ अप्लाई करती हूँ और अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैं क्या अप्लाई करती हूँ लैशेज़ की ग्रोथ के लिए, और माशाल्लाह मतलब मैं अप्लाई करती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी आई लैशेज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इसी तरह की वॉल्यूम आइज़ ही रहती हैं, अगर मैं आई लैशेज़ ना भी लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं मस्कारा लगा लूँगी। मस्कारा लगाने के बाद अगर आप लोग चाहें तो आप लोग फेक आई लैशेज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मस्कारा लगाने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ एक टिप दूँगी। हम क्या करते हैं, हम जल्दी से ना लोअर लैश लाइन पे भी ना मस्कारा लगा लेते हैं। नहीं, पहले आपने लोअर लैश लाइन को वो करना है, कलर करना है, यानी कि लोअर लैश लाइन पे भी वो वाला ब्राउन कलर जो हमने ऊपर क्रीज पे किया था वही वाला जो कलर है वो आपने करना है, ठीक है। यही वाला कलर लगाना और कोई कलर नहीं लगाना। और दूसरी बात ये कि आपने ना इस कलर को ना आउटर कॉर्नर की तरफ रखना है, इनर कॉर्नर में नहीं लेके आना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर में ले आएंगे ना, आपकी आँख दबी दबी लगेगी। और आपको पता है स्मोकी आइज़ की ट्रिक ही ये है कि आँख खुली खुली लगे, क्योंकि हम ब्लैक कलर लगाए ना तो आँख बंद बंद लगती है। तो आपने क्या करना है, इस ब्राउन कलर को बिल्कुल आउटर कॉर्नर की तरफ ही रखना है, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेके आना। और अच्छे तरीके से आपने इसको लगा के फिर आपने अपनी लोअर लैश लाइन पे ना मस्कारा लगा लेना है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और ये जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन का मस्कारा, और ये वाटरप्रूफ मस्कारा। और आपको पता है वाटरप्रूफ मस्कारा जो है वो जो हमारी आई लैशेज़ है उनको इस तरह जो है क्लम्पी कर देता है, थोड़ा सा मतलब जोड़ देता है। तो इसको बाद में हम सेट कर लेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ और मैं लगा के आती हूँ फेक लैशेज़, और मैं फेक लैशेज़ जो है वो ऑफ कैमरा लगाऊंगी। और मैं अभी आती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने लैशेज़ जो हैं ये मैंने लगा ली हैं लैशेज़, और ये लोकल मार्केट से ली हैं मैंने लैशेज़। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि लैशेज़ किस तरह अप्लाई होते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस आज का आई लुक इतना सा ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के और आई लुक्स भी आप लोगों को सिखाऊं जो इजी हों और 2 मिनट के अंदर हो जाएं और अच्छे लगें। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।